नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अज दे दरसे तसव्वुफ च तीसरी अख दे फराड़ दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह हज दी कुरान करीम दी सूरह हज दी 46वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया तहकीक इन्हां दीयां अखां अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे जिहड़े सीने विच ने, ओह दिल अन्ने हो जांदे इन्हां दे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम दी इस आयत च ज़ारी अखां दा जिक्र भी फरमाया ते बातनी अखां दा जिक्र भी फरमाया। इंसान दे अंदर जिन्ने नूरी लताइफ कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह एक गैर मरई लतीफ जुस्से जिहड़े हैं ने जिन्हां ताल्लुक आलमे अमर नाल और लतीफा नफ्स जिहड़ा इंसान दे अंदर है। मजीद इंसान दे अंदर खन्नास दिल दे खब्बे पासे बैठा है अल्लाह रात रोकदा रहिंदा, सीने विच शैतान है अल्लाह रात रोकदा रहिंदा। इन्हां दा ताल्लुक आलमे खल्क नाल है। इन्हां जुस्सियां नूं ही ताबिया करके काफिर और मुनाफिक जिहड़े लोकां नूं तमाशे दिखा के अपने पिछे ला लैंदे आ, बाकी दुनिया दाखिल नहीं हो सकते। इस वास्ते इस्लामी तसव्वुफ दे सबक जिहड़े आलमे अमर तो शुरू होंदे ने, क्योंकि उन्होंने मकसद अल्लाह का दीदार हासिल करना। अल्लाह का दीदार दिल दी अखां नाल हासिल होंदा, दिल के आईने च फिर अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के अल्लाह ताला उत्थे भी अपना दीदार इन्हों कराउंदे आ। तो कुरान करीम के जिक्र सुने रब ने जगह जगह दसिया, लेकिन काफिर और मुनाफिक जिथे भी कुरान च लगा अल्लाह अल्लाह का दीदार का जिक्र आउंदा उहदे माने बदल दिंदे आ। एडे बदबख्त इस वास्ते ये लोग दुनिया के पिछे लगे रहते, जिन्हें भी गुमराह 72 जहनमी फिरकियां के मुला आ मलवंटे ने सारे, और 2 नंबर गैर शरा बाबे आ दुनिया पिछे दौड़े रहते अपनी ख्वाहिशां पूरियां करने वास्ते। हत्ता के बगराई भी देखे जा सकते गाफल मुला किदा खला पिछे दौड़े होंदे रहे। हकीकत ने अपने फिरके फिरकी टोली नूं इस्लाम के नाम ना तबलीग के नाम ना फरोग देने की कोशिश करते आ। कदे कोई अल्लाह वाला भी बगराई ते खला पिछे दौड़िया, जिन्ने सच्चे अल्लाह वाले होए ने वो नहीं काम करते। बहाल सोनी रब ने फरमाया कि इन्हां दिल दी अखां जिहड़ियां अंदर दी अखां रूह दी अखां वो अन्नियां हो जांदियां सिर्फ इसे वजह नाल नफस के पिछे लगे रहते आ। अच्छा, इत्थे यहूदियां ने दज्जालियां ने अफलातूनियां ने साडे अंदर भी जिहड़े मुनाफिक नाम निहाद रूहानी पेशवा बने हुए ने गैर शरा जिहड़े साज नाच गाने ढोल ढमाके धमालां च उलझे रहंदे, योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचरिज्म साइकिकिज्म परिमेंशन वगैरह वगैरह ने शैतानी काफरां दी बनाए इल्मां च उलझे रहंदे आ। और उन्हां विच दजालियां ने तीजी अख दा जिक्र करदे आ, जी पायल ग्लैंड तो जनाब अख जिहड़ी आ ओहदी अख ओहदे नाल इंसान ये मुशाहिदे करदा। तीसरी अख हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत ये बरखलाफ है। ये सिर्फ इस वास्ते चूंकि करीब होना काना दजाल तैयार है यहूदियां दा
मसीहा हर करीब आने वाला ते वो जो गाना होना एक अख वाला इस वास्ते ताकि लोग ओदी एक अख ना नफरत ना करना। यहूदियां ने जाल तीसरी अख का यह फलसफा फैलाया तो साढ़े मुनाफिकां ने गल नूं कबूल लिया। हालांकि जारी अखां भी दो ही ने, बातरी अखां भी दो ही है। जिन्हें नूरी लतायफ है, नूरी जुस्से है, नूरी परत है इंसान के अंदर, सब दी दो दो अखां ही है। इन्हां बातरी अखां नाल ही अल्लाह दा दीदार करदा इंसान। दिल दे आईने दे अंदर भी अल्लाह दी बारगाह ते अर्श आज़म तो परे अल्लाह की बारगाह च पहुंच के, अल्लाह की हजूरी च पहुंच के भी ये बारे हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतेह रबानी लिखिया कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुसलमान वास्ते दो जारी अखा ने और दो बातनी अखा ने। दस जारी अखा ना जमीन ते वसन वाली मखलूक नूं देखदा और बातनी अखा ना आसमाना ते वसन वाली मखलूक नूं देखदा। उस तो बाद दिल तो तमाम पर्दे उठाते जाते ने। तसो अल्लाह की जात नूं बिला शुबा बिला कैफ देखदा, तसो मुकर्रब और महबूबे खुदा बन जाता है। यानी गौसे पाक फरमाते बातनी अखा नाल ही इंसान बातनी चीज़ों के मुशाहदे करता है। जिन्ना भी लौहे महफूज का मुतालिया करदा, आलमे मसाल, आलमे बरज़ख, आलमे अरवाह, आलमे नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, ये सारियां सैरां जिहड़ियां इहदे मुशाहिदे दिल दीयां अखां नाल इंसान करदा है। ते दजाली अख दा कोई इत्थे फलसफा नहीं हैगा। रसाला गौसिया च लिखिया कि रब सुने, रसाला गौसिया हजूर गौसे पाक लिखिया कि हजूर गौसे पाक फरमाते सुने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। तो सुने रब ने मैनूं फरमाया कि गौसे आज़म कि मैं इंसान का भेद, इंसान मेरा भेद है। यानी मेरे नूरे हकीकत मुहम्मदिया का अक्सी ज़हूर है, इंसान भी और कायनात की हर शय। ये जरूर इसे वास्ते मैं रखी है ताकि जिसम जो निकल के मेरी बारगाह तक पहुंचे का तरीका कुरान च मैं दस सकता कि फिर पेशवा दी वब्तगू लल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लकुम तुफलिहून। और कुरान च दस्सिया वा उलुल अम्र मिनकुम, इन्हां दी इताअत दा जिक्र कीता कि फिर पेशवा दी बारगाह च हाजिर हो के सच्ची तौबा तनसू करके और उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके उन्होंने ज़ेरे निगरानी रियाज़त व मुजाहदात मुराकबात असवाक़े कुर्ब वलायत करके ते मुर्शिद ओनू हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हजूर कचहरी च पहुंचा दिंदे ने ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनू हजूरी खुदा च पहुंचा दिंदे आ। फिर अल्लाह दा दीदार इंसान नूं हासिल होंदा दिल दी अखां नाल। ते हजूर गौसे पाक रसाला गौसिया च लिखिया हजूर गौसे पाक फरमाते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दफा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया। ते सुने रब ने मैनू फरमाया ऐ गौसे आज़म जेड़ा मेरी तरफ बातन च सफर करन तो महरूम रहा मैं उन्होंने जारी सफर च मुबतला कर देना। यानी जिहदी रूह बातन दे विच मेरी तरफ सफर करके मेरा दीदार नहीं ना करती, जिस मकसद वास्ते मैंने पैदा किया तो मैं वो तो अपना अपनी कुदरत का दस्ते शफकत चुक लेना, अपनी नजर रहमत वो लम्हा हटा लेना तो नफ्स उत्ते गालब आ जाता, शैतान उत्ते गालब आ जाता और वो दुनिया तालब बन जाता। जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे दिन रात ये पिछे दौड़े रहते हैं। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किदा दौड़े हुए हैं, सब खाशात के पिछे लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान च मना किया कि खाश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो, अल्लाह तक नहीं पहुंचना देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान नूं कुरान च दस्सिया है कि इंसान मैं तेनों नफ्सो आफाक के अंदर निशानियां दिखावांगा, इस कायनात के अंदर भी और खुद तेरी जात के अंदर भी।
ये कायनात जिहड़ी ये आलमे असगर है, इंसान की कायनात आलमे अकबर है। ਇਹਦੇ बारे हजूर सुल्तान बहुत फरमाया कि 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताड़े हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर बड़े खजाने रखे हुए ना। अगर इंसान चाहता है मैं इन्होंने खजाने तो फायदा हासिल करा, उसका तरीका सुने रब ने कुरान च दसता, अल्लाह वाले दस देंगे है। इस वास्ते मुराकबात कराए जाते हैं ताकि इंसान मुराकबा करे, अपने जारी शौर को मुअत्तल करे और अल्फा स्टेट जाए जिथे इंसान के ज़हन की फ्रीक्वेंसी 4 तो 7 साइकिल फी सेकंड हो जाती है, ताकि जारी शौर मुअत्तल हो जाए, बातनी शौर बेदार हो जाए। तो फिर यदि रूह च कुव्वत परवाज पैदा होती है। जो सच्चे यकीन ना, मजबूत कुव्वत इरादी ना चलता है, खुद एतमादी ना और ट्राटक ना, तवज्जो ना, तो फिर ही कामयाबियां हासिल होंदियां ने। वरना अगर इंसान मुराकबे के पासे नहीं जाता, पीर पीरो पेशवा के जेरे निगरानी मसलों के तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्बो वलायत नहीं करते, जिदा गल्ला सुन हुक्म फरमाया वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। अगर ये नहीं करता तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो इंसान ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मां के पेट तो लैके हुण तक जो भी इरादा था गैर इरादी तौर पर अपने अंदर इंस्टॉल किया होया या इंस्टॉल हो गया, सेव किया होया, तो वो इंसान की ज़हन ते नक्शे तस्वीर बनाता रहता और इंसान के जज्बिया उभारता रहता। मनफी जज्बे इंसान को मनफी पासे लाते, ये सोचा क्योंकि बुनियाद सोच ही है, फिर उस तो बाद अमल होगा नतीजा। ऐसे वास्ते मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इंसान जो कुछ है सोच है, बाकी तो सब हड्डियां गोश्त ही है बंदे अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कैसे कैसे कमालात रखे, अखा झमकदा इंसान, तो जे अखा झमकने इंसान के डेलिया उत्ते जरबा पैंदियां ने ते अखा दे हिसाब कम लग पैंदे करना, और जो कुछ देखदा उहदियां तस्वीरां खिंचदे आ। इंसान जो कुछ देखदा उहदी तस्वीर उल्टी इहदे ज़हन च बनदी है। ते कायनात की हर चीज जिहड़ी गैर बड़ी लतीफ लहरां ते बनी है, जैसा कुरान सुन्नत तो साबित है और आज की साइंस ने भी तस्लीम कर लिया। तो जैसा कि बात किया भी एक ज़ारी अखा ने एक बात नहीं अखा से पाक भी दसिया, तो ज़ारी अखा देखने वास्ते रोशनी की लोड़ है, तो बातनी अखा जिहड़ियां उहनूं देखने वास्ते नूरी रोशनी की लोड़ है, और वो अमले कुरान सुन्नत नाल ही मिलनी है, ईमान लियाउण नाल ही मिलनी है, रियाज तो मुजाहिदे नाल ही उहदे विच तरक्की होनी है, फिर इंसान के अंदर रूहानी बेदारी पैदा हो। लेकिन जिन्हें भी दजाली अफलातूनी है गैर मुसलम जिन्होंने जी रूहानीयत है, वो अजीबो गरीब गल्लां करते हैं। इंसान ने 7 नूरी लताइफ है, जैसा कि हिंदू कहते 7 चक्रे ने 7 मरकज ने बंदे अंदर रखे हुए, तो इन्हां च रियाज तो मुजाहिदा करके अपने लतीफा नफ्स के अंदर, और खन्नास जो दिल के खब्बे पासे बैठा और सीने अंदर शैतान है, इन्होंने हमजा के नाम पुकारते रहे, चलो सारी उम्र नाल रहिंदा, फिर ताबिया करके लोगों को गल्लां दिखा के तमाशे करके दिखा के लोगों को पिछे ला लेंदे आ। इसी तरह ही जारी इलम पढ़ना बातनी अखा जिहड़ियां रोशन नहीं होंदियां, चाहे इंसान जिन्हें मर्जी PhD डिग्री हासिल कर ले, जिहड़ा मर्जी आलम बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफस्सर बन जाए, मुफ्ती बन जाए, इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता जब तक बातनी अखा बेदार नहीं होता। इस वास्ते जिन्हें अल्लाह वाले है सब तो पहले कुरान सुन्नत दा इलम हासिल करते सी मदारस चो, क्योंकि अहले मदारस इलम सिखाउंदे पढ़ाउंदे ने, तो सच्चियां खानगावां अल्लाह वाले इस इलम नूं सिखाउंदे ने अमलन।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਫਿਕਾ ਤਸव्वुफ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਰੋ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਆਇਨਾ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆਈਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਬਾਈਓ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਤਵੱਕੁਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੌੜੋ ਅੱਲਾ ਤਰਫ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐ ਪਾਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿ ਯਾਮਾ ਫਹੁਵ ਫਿਲ ਆਖਿਰਾਤ ਆਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਦਾ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਇਲਾਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਦਜਾਲੀ ਤੀਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ को बचो, गंदिया लोगों को। ये दुश्मन है अल्लाह रसूल दे, इंसानियत दे, बल्कि खुद अपने आप दे भी दुश्मन है। इस वास्ते ईमान नहीं लिया। अंदर दी अखा रोशन करने वास्ते ईमान जरूरी है। अगर कोई चाहता कि मैं दिल दी अखा रोशन करा, अद्धी दे मौला दी नेमत हासिल करे, इस दुनिया में चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले आए, इकरार बिल लिसान भी करे, तस्दीक बिल कल्ब भी करे, रोज़े अलस दा कीदा वादा पूरा करे, जो अहद करके आया वो अहद पूरा करे, अल्लाह के प्यारे हबीब ते ईमान ले आने अहद कीता पूरा करे। तो कुरान सुन्नत मजबूती ना पड़े। कुरान पाक सारे अलूम मौजूद है, तमाम इल्मां दा खजाना है कुरान पाक, तमाम शिफावां दा खजाना, तमाम मसलियां दा हल है। अला हाज़िर क़यास सच्चे मोमिन दा तबलीगी निसाब सिर्फ कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ हुंदे रहे और हमेशा जमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा। जिन्ने गुमराह फिरके आ, फिरकियां टोलियां जिन्हां दे बारे अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमी ने सारे, इन्हां तो बचो, अपना ईमान बचाओ, ईमान दे डाकू है। बकौले शार, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, वो रहबर तलाश कर। इन्हां दे अल्लाह दी लड़द बरसी रहिंदी हर वेले काफरां मुनाफिकां दे, इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम ते भी लड़द बरसदी है। ते जे भुलेखे ना फस गए हो ते निकले होए, इन्हां तो अलग हो जाओ, अहले सुन्नत व जमात दे नाल हो जाओ, सच्चे अल्लाह वालियां दे बाशरा जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रजा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, खिदमत खल्क, इश्क मौला, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैकर, बिदअत, रुख्सा, तावीला, शैतानी रस्म रवाजा, शैतानी निज़ामां दे दुश्मन सच्चे अल्लाह वालियां कोलों रहनुमाई हासिल करो, उन्हां को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करो, अल्लाह चंबे दी बूटी वाला, ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए और रूहानी रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राब्ता हो जाए। जिस दुनिया की सिमा किसी कंपनी राबते करने वास्ते सिम लैनी पैंदी, इदा ही रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क का राबता करने वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान अल्लाह वालियां को वो नूरी सिम लैनी पैनी है।
और जदों सिम इंसान अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करा लेंदा तो फिर उसका राबता रहमानी नेटवर्क ना हो जाता। तो जिवें ज़ेरे निगरानी मुर्शद दे मसरूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करदा तेरे अंदर इश्क की चंगारी शोलादार हो जाती है, रोज को मतलब परवाज पैदा हो जाती है और बातनी रोश नूर इनू हासिल हो जाता। फिर दिल दी अखां रूह दी अखां देखण लग पैंदी अंदर भी। इस वास्ते अल्लाह वाले इत्थे बैठे अर्श आज़म नूं देख लैंदे आ, सत उसरात देख लैंदे आ, जो इरादा फरमाउंदे आ वैसे ही अल्लाह पाक उन्होंने दिखा दिंदे ने। अल्लाह पाक फिर कोई शय पोशीदा नहीं करता, जिवें अल्लाह दे हो जाते रहे टिड्डों पूरे पूरे, जैसा कि रब ने कुरान च आखा दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जा। मुनाफिक जिहड़े दीन के कुछ हिस्सों पर अमल करते कुछ तो नहीं करते, दोबारा फिर कहता भी यही काम है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह कि तीजी अख का फलसफा शैतानी आ, दजाली फलसफा आ, अफलातूनी और इस्लाम दुश्मन, इंसानियत दुश्मन, अल्लाह रसूल के दुश्मनों का फलसफा है। इस तो बचो। तो जेडे बकवास करते तीजी अख, ये सब झूठे लोग है। अखा दो ही ने, जारी भी तो बातनी भी, जैसा कि रब ने कुरान च भी दसिया, हदीस च भी अंदर अल्लाह वाले भी दस रहे हैं और मुशाहिदा भी यही है। इस वास्ते इंसान ने चाहिए, अज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अमरे कुरान सुनन दवाम कल्बी जिक्र हजूर सच्ची तौबत नसूना अपने अंदर नूं आबाद करिए ते अपना मकसद है आदि दे मौला हासिल करिए। ते अल्लाह सोहनी बार का दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना अस बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा किसी सहारे की सानू लोड़ भी नहीं, साडे वास्ते तू काफी है। अपने दायमी दाद की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवसा बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।